नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम 5 की पंचायत में। मैं हूं निखिल सिंह और 5 की पंचायत में आज चर्चा उसी विषय की करने जा रहे हैं जिसको लेकर के संसद ठप है। बात होगी पेपर लीक की। आज यही मुद्दा संसद से सड़क तक सबसे बड़ी राजनीति की लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। विपक्ष इसे सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताकर युवाओं के भविष्य पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि यह राजनीति का नहीं बल्कि पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था को बचाने का प्रश्न है। और सरकार का तर्क है कि पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है। कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारों के दौरान भी देश के अलग अलग हिस्सों में कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन अब पहली बार इस अपराध के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सरकार का कहना है कि 2024 में ऐसा कड़ा कानून बनाया गया जिसके तहत 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं कि पेपर लीक किसी एक राज्य या सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश की चुनौती है और इस पर राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि लगातार हो रही घटनाएं बताती हैं कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो क्या पेपर लीक पर देश को समाधान चाहिए या सियासत जारी रहेगी? क्या युवाओं के भविष्य के सवाल पर सत्ता और विपक्ष साझा रणनीति बना पाएंगे इस कुरीति से, मैं कहूंगा, उससे निपटने के लिए, या फिर यह मुद्दा भी राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ जाएगा? क्या इस अपराध पर नकेल कसने के लिए पक्ष और विपक्ष एक साथ आएंगे? क्या आज की राजनीति अपने अतीत को भी ईमानदारी से सामना करने के लिए तैयार है? इन्हीं सवालों पर होगी आज 5 की पंचायत। हमारे साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि होंगे, राजनीतिक विश्लेषक होंगे और होंगे तथ्यों के आधार पर सीधी, तीखी और बेबाक बहस। सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि यह रिपोर्ट जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि बयानों के तीर जब चल रहे हैं इस पूरी सियासत में, तो कौन सा नेता क्या कह रहा है। नीट के एग्ज़ाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सज़ा है उसको सख्ती से सख्ती सज़ा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने हर विषय को लेकर संवाद का माध्यम हमेशा खोल के रखा है। कई बार आक्रोश इतना होता है कि लोग सड़क पर आते हैं और लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन इसकी इजाजत देता है।
ये बीजेपी के लिए संकट है और संकट एक ही है, केवल बीजेपी की सरकार चली जाए संकट खत्म। अहंकार है, ये सरकार नहीं है, अहंकार है। आपको बातचीत करने से किसने रोका था? आपने बातचीत बाद में भी की, ये बातचीत आप पहले भी तो कर सकते थे, आश्वासन पहले भी दे सकते थे। देश और युवा सरकार से नाराज है, वो दिल्ली में दिखाई दिया है। हमको लगता है कि चुनाव के में जो बार बार जो लोग हार के आ रहे हैं, तो ये पूरा इन लोगों का सोच ही निगेटिव हो गया। ये कोई एक छोटा मौका मिले नहीं कि लोग हाउस बंद करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, जहां पर यह बात कही जा रही है कि इसके पहले भी पेपर लीक होते थे लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। तो क्या इसके लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं? ये विषय भी है, सामने आएगा, जिस पर हम बात करेंगे। सख्त कानून बनाया जा रहा है, क्या उस कानून को दरअसल 2024 में एक सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन क्या उस कानून को और सख्त करने की जरूरत है या क्या तरीके अपनाए जाएं? क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद जैसे जो विषय हैं जिन पर पूरा देश एक है, या ये कहा जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कम से कम उस पर एक दिखाई देता है कि आतंकवाद से निपटना सभी की जिम्मेदारी है, उस पर कहीं द्विमत नहीं दिखता। उसी तरह से ये विषय भी हैं जिनको एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा तो गया है, लेकिन उनसे निपटने का जज्बा और मादा भी एक साथ होना चाहिए। क्या इस विषय पर सत्ता पक्ष, सरकार और विपक्ष एक साथ आएंगे? क्या ये वक्त की जरूरत है? इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शिवम त्यागी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम जी, स्वागत है आपका। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल पवन पटेल जी, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस विषय पर अपना मत रखेंगे। हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। घनेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रोशन लाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार, इस विषय पर जुड़े हुए हैं। पवन पटेल से पहले मैं विपक्ष से सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि समीर चौगांवकर जी आपके साथ इस विषय की शुरुआत करें, और मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ा एक इंसाइट दीजिए, क्योंकि बात बार बार ये हो रही है कि छात्रों का भविष्य अधर में हो सकता है, छात्र नाराज हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, अगर इस तरह की व्यवस्था होती है तो नाराजगी जाहिर से तौर पर वो है, और अगर कोई पेपर लीक हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि शायद इस पर सभी सहमत हों, लेकिन इस बात को लेकर के कहीं दो मत नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है, ये तो पहले भी होता रहा है, तो उससे निपटने का तरीका भी सबको मिलकर बनाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया था। और अगर आप देखेंगे कि 2024 में जो बिल पास हुआ था, वो लोक परीक्षा कुछ अनुसूचित साधनों की उपयोगिता कुछ इस तरह से उसका नाम था, जिसमें कड़े प्रावधान किए गए थे। और ये कहा था कि भाई जो इसमें शामिल होगा उससे 3 से 5 साल की सजा मिलेगी, अगर कोई संगठित गिरोह होगा तो 10 साल की, और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान था। तमाम राज्यों में आप देखेंगे कि परीक्षाएं पहले किस तरीके से लीक होती थी, इसमें राजस्थान ने, मध्य प्रदेश, तमाम जगह। बाद में सरकार ने इसको लेकर गंभीर प्रयास शुरू करे, और मुझे लगता है कि ये बात भी सही है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक नहीं हुए। जिस तरीके से छात्रों ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, सरकार ने उसको कंसर्न लिया। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब एनडीए की जो बैठक हुई उसमें भी इस बात का जिक्र करा कि भाई ये एक बड़ी समस्या रही है, और इसको दलगत राजनीति के ऊपर सबको साथ आकर इसका समस्या का समाधान निकालना होगा। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार का या कांग्रेस का नहीं है, सबके बच्चे परीक्षाओं से निकलते हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोग परीक्षाओं से निकलते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसे व्यापक दृष्टि से मुझे लगता है एड्रेस किया है। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसको लेते रहे। प्रधानमंत्री खुद छात्रों से जब परीक्षाओं के समय आता है तो छात्रों के साथ संवाद करते हैं। मन की बात में उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। पेपर लीक हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो इच्छा थी, सरकार ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। और मुझे लग रहा है उसके बाद जो अभी पेपर हुआ था, जिसमें वायुसेना का और सेना का इस्तेमाल किया गया पेपर पहुंचाने के लिए, तमाम तरीके के सुरक्षा प्रबंध इस्तेमाल किए गए,
वह पेपर एक अच्छे से हुआ है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है इसमें दिखेगा कि इसमें पेपर लीक नहीं हो रहे। लेकिन सरकार की कोशिश मुझे लगता है कि ये कह देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, छात्रों का हक है धरना प्रदर्शन करना और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना उनका हक है। लेकिन उस इस्तीफे की आड़ में जिस तरीके से कल रात को जो हुआ है, जिस तरीके से 110 से 120 पुलिस वालों पर हमला किया गया, सार्वजनिक संपत्ति को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से हिंसा की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 22 से 23 दिन हो गए इन छात्रों को वहां पर आंदोलन करते हुए। सरकार ने इसका पूरा उनको सहयोग किया, कहीं सरकार ने उनको उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर आप हिंसा का सहारा लोगे, पुलिस पर पथराव करेंगे, महिला पत्रकारों के साथ आप बदतमीजी करोगे, वहां आम सामान्य नागरिक जो है उनके गाड़ियों को उलट दोगे, तो मुझे लगता है कि ये छात्र इस तरीके से नहीं कर सकते। छात्रों में जो लोग आए, छात्रों को उन्हें वहां अलग करना चाहिए। और आप सरकार को देखिए, उसके बाद भी सरकार ने कल रात को अगर धरना प्रदर्शन करने की शुरुआत की तो सरकार ने उन्हें वहां अनुमति दी है। आज भी वो धरना कर रहे हैं। सरकार चाहती तो कल रात को वहां से जंतर मंतर से इन सबको वहां से हटा सकती थी, लेकिन सरकार की आप देखिए उनको उसके बाद भी वहां धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। तो मुझे लगता है कि छात्र अपना आंदोलन करें, शांति से करें। सरकार ने नड्डा जी को बात करने के लिए आगे छात्र वहां जाकर उनसे बात करके आए। आज नड्डा जी जाकर जिन पर छात्रों पर हमला हुआ है, जो घायल हुए, उनसे मिले नड्डा जी, वहां पर गए। तो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये संसद का घेराव करना, संसद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना, संसद को लेकर जिस तरीके से बयान दिए गए कि संसद को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और तमाम जिस तरीके से स्लोगन वहां इस्तेमाल किए गए, मुझे लगता है कि छात्रों को इस तरीके से स्लोगन से बचना चाहिए। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, सरकार की आपको पूरी अनुमति है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में कोई इस तरह के हिंसा का काम मत कीजिए कि असामाजिक तत्व उसे हाईजेक करे, उस मंच का इस्तेमाल कोई राजनीतिक दल करे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वहां दिख रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों के नेता वहां जा रहे हैं, शरद पवार अपने सांसदों के वहां जा रहे हैं। तो अब ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, अब ये राजनेताओं द्वारा एक प्रायोजित आंदोलन हो गया है, जहां तमाम विरोधी दल के नेता वहां पहुंच रहे हैं और छात्रों के साथ मिलकर मुझे लगता है इस आंदोलन को देने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों का आंदोलन है, उससे किसी को आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, दरअसल हमारा मूल प्रश्न ये था कि क्या इस पर समय की मांग नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिए। ठीक है, ये सारा जो चेन ऑफ इवेंट्स है आपने बताया, ठीक है, हमारे दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए भी वो अगर है तो बेहतर है। फिलहाल पवन पटेल जी, क्या इसके पहले, या क्योंकि ये जो समस्या है ये बार बार कही जा रही है, कोई अब की नहीं है, ये अगर कहा जाए दशकों से इस तरह से चला आ रहा है। पेपर लीक पहले भी हो चुका है, एक लंबी फहरिस्त है। 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट लीक, 2006 में सीबीएसई क्लास 12, मैं उसको पूरा, मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में है, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये समस्या पहले से आ रही है, इस बार फिर हुई पूरी अरे प्रश्न तो सुन लीजिए सनाब। मैं कह रहा हूं ये समस्या पहले से आ रही है, मूल प्रश्न फिर वहीं पर आकर अटकता है कि जब ये आपके समय में भी थी, इनके समय में भी है, तो कम से कम अब वक्त ये आ गया है कि इससे मिलकर निपटना चाहिए, कि इस पर सियासत ही करते रहेंगे। 2014 में वक्त नहीं आया था, 15 में नहीं आया था, 16 में नहीं आया था, 26 में आया है। मतलब गजब की संवेदनाएं हैं। समीर जी का पूरा स्टेटमेंट सुना, आपका सुन रहा। मतलब नहीं, यही सवाल तो आपसे बल्कि पूछा जा रहा है कि ये 2000 अभी 20 दिन पहले तक क्यों नहीं आया था? क्या अब जागे हैं 2027 के चुनावों से पहले? अगर ये पेपर लीक इतने सारे हो रहे थे 2014 से, तो 2014 से 2026 तक क्यों नहीं किया था प्रदर्शन? आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अगर मुझे बोलने का अधिकार मिले तो आपने प्रश्न पूछा है, आपने ही प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। होने के बाद पूछे, साथ में बोलते तो ना हम समझ पाते, बाद में सुनते हैं ना हम जवाब दे पाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए अब आप जवाब दे लीजिए सर। मेरी भी पूरी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा था, कोई प्रश्न नहीं पूछा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आप भी अपनी बात पूरी कह लीजिए। एक बार समीर जी के मन से एक बार भी किसी एक छात्र को चोट लगी है कि नहीं लगी, उनके लिए एक संवेदना व्यक्त नहीं किया। इतनी मोदी भक्ति अच्छी नहीं होती है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें होती हैं जो राजनीति से परे होने चाहिए। इतने सारे छात्रों का सर फूटा हुआ नहीं दिखा, इतने छात्रों की आंसू नहीं दिखी। हर दिन आएगा किसी ना किसी व्यक्ति का, कभी ना कभी आपके बेटे का, कभी ना कभी हमारे बेटे का वक्त आएगा। इसलिए हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज देखिए 152 पेपर लीक हुए हैं, आज हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं 2014 से। 2024 में इतना बड़ा कानून बना दिया, फिर कैसे पेपर लीक हो गया? हम कहते पहले पेपर लीक हुआ, आज पेपर लीक हुआ, आप उसकी तुलना उससे कर रहे हैं। पहले इसका पेपर लीक हुआ, इसका पेपर लीक हुआ, गजब का तमाशा। हम कहते हैं कि मोदी जी बड़े दिल वाले हैं, संवाद किया, पहले क्यों संवाद नहीं किया? क्यों डंडे पड़वाए बच्चों के ऊपर?
क्यों लाठीचार्ज कराया बच्चों के ऊपर? क्यों पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के वहां पे घूम रहे थे? क्यों साधारण वर्दी में लोगों ने बच्चों के ऊपर हाथ उठाया? हमारे बच्चे थे ना, पत्थर लेकर के नहीं आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले लाठीचार्ज किया पुलिस वालों ने, उसके बाद हुआ जो भी हुआ है। तो इस तरह का कम से कम आप लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि किसी न किसी के बच्चे होंगे, जो 21-22 लोग मर गए वो भी किसी न किसी के बच्चे होंगे। इतनी मोदी भक्ति अच्छी नहीं है। कम से कम सच को सच और झूठ को झूठ तो कहना चालू करिए। 152 पेपर नहीं लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ लोग इफेक्टेड नहीं हुए हैं, 21 लोगों ने 21 आत्महत्या नहीं की है। ये सब बातों को झुठला दीजिए। मुझे आज लगता है कि हम कहते हैं ऐसे बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए कि जो पक्ष और विपक्ष को मिलकर के बैठ के कर लेना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार तानाशाही वाली सरकार है, उनके ऊपर इतना बड़ा तानाशाही सवार है। हम कहते हैं जब इतने लाखों लाख छात्र आए, हर जगह से एक ही आवाज आ रही, तो एक बार जवाबदेही समझते हुए आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे? कौन सी आपकी दुखती नब्ज को पकड़ा हुआ है? कितने पेपर लीक होने के बाद भी आप उसका इस्तीफा नहीं मांग पा रहे? क्या तमाशा मचा हुआ है? हम कहते हैं जिस तरह का, देखिए बड़ी सोची समझी रणनीति के हिसाब से पेपर लीक हो रहा। आपने सारा चीजें सिस्टम में आपने सब ठेके में दे दिया, आपने संघ के लोगों को दे दिए। आपने 2018 में एनटीए बनाया, उसके पहले क्या बनती थी? यूपीएससी थी, एसएससी थी, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, संविधान के अंदर आती थी, संस्था थी, कानून के दायरे में रहती थी। और आपने जो एनटीए बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, सरकारी बॉडी भी नहीं, वो सोसाइटी के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड किया गया है। और आपने टेम्परेरी बेसिस पे वहां पे एम्प्लॉइज रखे हुए हैं। आप कॉपी जांचेगा ठेके बेस में, पेपर पहुंचाएगा ठेका के बेस में, हर चीज को आपने ठेके में कर दिया, संघ के लोगों को घुसेड़ दिया। यहाँ पे मेन मुद्दा यह है कि इस कारण से इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं। सरकार रत्ती भर भी चिंतित नहीं है। सरकार सबसे ज्यादा, ये तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड का उस तरह याद दिला दिया। आप देखो सोशल मीडिया पे, मैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग भी देखते होंगे, कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे देखता, ठीक है सर, आप आगे आपने इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड बता दिया, कोई बात नहीं सर, अब तो पॉइंट आ गया आपका। जिस बाप ने अपने बेटे को खोया है, अगर वो पीड़ा को हमें कहीं ना कहीं महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पवन पटेल जी, आपकी बात आ गई। इसका जवाब जो है शिवम त्यागी देंगे। शिवम त्यागी जी, स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता, कई सारे सवाल उन्होंने उठाए, इतना लंबा चौड़ा, मैं बीच में इसलिए नहीं बोला क्योंकि बोलते ही अगर क्रॉस क्वेश्चन कोई भी कहीं पर करो तो वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दे रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि अनइंटरप्टेड बोलने देते हैं। 2024 में जब कानून बन गया, एक बार इनके जो कुछ वैध प्रश्न थे, मैं वो दोबारा आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि जब 2024 में इतना सख्त कानून बन गया तो फिर पेपर लीक आखिर क्यों हुआ? 151 पेपर लीक हुआ है, ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं 151 पेपर लीक हुआ है, 7.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। ये कहां से आंकड़ा लाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाठीचार्ज क्यों हुआ ये इनका एक प्रश्न है। इसी तरह के जो प्रश्न है, मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? शिवम त्यागी जी। देखिए, ठीक किया आप इनके बीच में नहीं बोले, क्योंकि पहले अगर आप बोलते तो ये आपको गोदी मीडिया कहते, फिर आप इनकी आवाज बंद कर देते तो ये कहते कि हमारी बातें सुनती नहीं है, क्योंकि गालियां भी इनको देनी है, पत्थर भी चलाने हैं, महिलाओं के साथ अपमान भी करना है, और फिर ये भी कहना है कि मीडिया हमारा चलाता नहीं है। आप पहले किसी को पीटो और फिर कहो कि आप तो हमसे बात ही नहीं करते। ऐसा नहीं चल सकता। अब आगे आता हूं। जहां तक बात पेपर लीक की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जाहिर है इस देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी आकर खुद कहा और सारी चीजों को माना और कहा कि कहीं ना कहीं ये एरर हुआ है, दिक्कत हुई है, लेकिन हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि आने वाले समय में जो है नीट का कोई पेपर लीक ना हो। फिर से रीनीट कराया गया, सक्सेसफुली रीनीट कराया गया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में यह विषय उठा तो उन्होंने कहा कि आने वाले जितने भी सारे कदम है वो हम लेंगे, इसके साथ साथ इसको जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के तरफ भी ट्रांसफर करेंगे, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कमी हुई है, बिल्कुल हुई है, उसको कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। हाँ, हमने किया है, आगे भी करेंगे। इस देश के सुप्रीम कोर्ट में, टॉप कोर्ट में जाकर बताया भी है और चीजों को किस तरीके से बेहतर करना है ये भी किया है। कानून बनने के बाद भी कहीं ना कहीं जो पुराने ठेकेदार और तमाम जो लोग थे वो इसको सक्सेसफुली लीक करा ले गए। इस पर कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। लेकिन अब आते हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं पूरे तरीके से मानने के लिए तैयार हूं और मानता हूं कि हाँ दिक्कत हुई और हम इसको बेहतर करेंगे, लेकिन मुझे कोई ये बताए कि भारत अगर मां है तो बाप कौन है? इसका नीट से क्या लेना देना है भाई? नीता के पति को फायदा देने के लिए सीता के पति का इस्तेमाल हो रहा है, इसका नीट से क्या लेना देना है भाई? अगर सोनम वांगचुक को कुछ हुआ तो जाकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीटेंगे, इसका नीट से क्या लेना देना है भाई? संसद का घेराव करेंगे, संसद में जो सांसद हैं उनको बाहर फेंकेंगे और हम वहां जाकर बैठेंगे, इसका नीट से क्या लेना देना है भाई? देश को नेपाल बना देंगे, इसका नीट से क्या लेना देना है भाई? देश में चलने वाला नहीं है, 370 को फिर से रिस्टोर करने की आवश्यकता है, इसका नीट से क्या लेना देना है भाई? उमर खालिद को जो है गलत फंसाया गया, इसका क्या नीट से लेना देना है भाई? कौन है ये?
इसका नीट से कोई लेना देना है? अब दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आएगा मेरे ऑपोजिशन में कि नहीं नहीं वो तो कोई और थे, उन्होंने ऐसा कह दिया, ये उनका निजी मामला है, ये पॉइंट नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर मैं दूरदर्शन पर गाली यहां पर अभी किसी पैनलिस्ट को देने लगूं तो क्या दूरदर्शन की जिम्मेदारी नहीं है कि मेरा आवाज म्यूट करके मुझे पैनल से बाहर निकालकर फेंका जाए? कितनों को फेंका, किसको फेंका, किसको कहा इनसे कोई एसोसिएशन नहीं है? वो वहीं बैठकर गाली दे रहे हैं और आप वहीं बैठकर सुन रहे हो। संसद में बैठने का शौक सबको है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर इतनी हिम्मत है तो जीतो और आ जाओ। और मैं फिर से कहता हूं, छात्रों की एक एक जायज डिमांड को, बात को, डायलॉग स्टैब्लिश करने को सरकार तैयार है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने बात की है, कल जो लोग छात्र घायल हुए उनसे मिलने भी गए, उसको रिव्यू करने गए, सारी चीजें करने गए। हम हर एक चीज करेंगे, लेकिन उनको ढाल बनाकर, उनका कंधा इस्तेमाल कर कर कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल राजनीति चमकाना चाहते हैं। उनकी हैसियत और उनकी औकात वोट से जीतने की नहीं है, तो बेचारे नाराज होकर इस स्थिति पर आ रहे हैं। इस देश में पहले भी कुछ लोग लोकतांत्रिक स्तर पर धरनों का सहारा लेकर ऊपर पहुंचे, अपने बच्चों की कस्में खाकर, जिन लोगों से ना गठबंधन करना था गठबंधन करके, शाम दाम दंड भेद करके जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया, और फिर से वही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों का एक एक सवाल सराखों पर, लेकिन ये जो छिपे हुए कालनेमी है और ये जो रबर स्टैम्प की तरह बच्चों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इनको होने नहीं देंगे। और देश में अगर कोई देश के लोकतंत्र के खिलाफ, संसद के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, देश के धर्म के खिलाफ कोई बात करेगा तो कार्रवाई होगी। ठीक है, पवन पटेल, इससे पहले आप जवाब दें, मैं चर्चा में घनेंद्र भारद्वाज को लेकर आऊंगा। घनेंद्र भारद्वाज, ये कहा जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है छात्रों की मांग की आड़ में। ये जो सारी एक फहरिस्त गिनाई अभी शिवम त्यागी ने, क्या आपको लगता है कि ये कम से कम तो ये समझ में आ रहा है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है वहां पे? निखिल जी, पिछले 21 दिन से वो बच्चे वहां पे जंतर मंतर पर बैठे थे। क्या डिमांड लेके बैठे थे? यही डिमांड थी, बहुत छोटी सी डिमांड थी कि एक आपका शिक्षा मंत्री है जो एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब होता है जो आदमी बार बार अपराध करे। एक बार पेपर लीक हुआ 2017 में, फिर 21 में हुआ, 24 में हुआ, 26 में हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जब से शिक्षा मंत्री बने तब से लगातार पर्चे लीक हो रहे, लगातार वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो बच्चे कह रहे हैं कि हमें इस शिक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले वो कह रहे हैं हमें शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए। मोदी जी को क्या एरोगेंस था, क्या घमंड है, किस चीज का घमंड है? अरे इन्हीं बच्चों ने, इसी जैन जी ने तो आपकी सरकार बनाई थी, और यही जज जी कह रहा है कि आप हटा दो। आप हटा देते, आप किसी को राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हो? आप राजनीति करते, आप बड़े बन जाते, आप शिक्षा मंत्री को हटा देते। और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से तो हटाने के लिए कह रहे थे, उन्होंने थोड़ी बोला था कि कैबिनेट से बाहर कर दो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना देते, सिविल एविएशन बना देते, कुछ दे देते, शिक्षा मंत्री से हटा देते। ये तो बच्चों की डिमांड थी। बच्चे कह रहे थे कि 21 बच्चों की सुसाइड करने से मौत हो गई। जिन बच्चों के साथ नीट में धोखा हुआ, जिनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, उन बच्चों के परिवार के लिए 1 करोड़ का कंपनसेशन मांग रहे थे। बहुत छोटी डिमांड थी। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को एरोगेंस छोड़ के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना चाहिए था। बात पहले दिन खत्म हो जाती, कल का दिन आपको मुझे देखना न पड़ता। अभी बात हुई, सब चीजें गिनवाएगी, लेकिन 110 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनके सर फट गए। राम मनोहर लोहिया में एक 17 साल की बच्ची आईसीयू में एडमिट है, उसकी क्रिटिकल हालत है, उसकी जान कभी भी जा सकती है। सोनम वांगचुक 21 दिन जंतर मंतर पर बैठे रहे, कैसे हटाया गया, कैसे लेके गया, सबने देखा, पूरे देश ने देखा है कि दिल्ली की पुलिस सिविल वर्दी में जाती है, सफेद चादर लेके जाती है और सोनम वांगचुक को उठा के ले जाती है। ये किसी भी प्रोटेस्टर को उठाने का कौन सा तरीका है? कल भी देखा कि दिल्ली की पुलिस सिविल वर्दी में, मुंह पे रुमाल बांधे हुए, मुंह क्यों छुपा रहे हो भैया? आप दिल्ली पुलिस हो, आपका काम अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्यों मुंह छुपा रहे हो? क्यों सिविल वर्दी में, क्यों नेम प्लेट उठाइए? क्योंकि पूरी तरीके से अमित शाह जी ने कहा था कि रोक दो, कुचल दो। पुलिस ने लड़की नहीं देखी, लड़का नहीं देखा, आदमी नहीं देखा, औरत नहीं देखी, बुजुर्ग नहीं देखा, जो मिला, जो आराम से बेचारा था उसके ऊपर भी लाठी। लड़की नहीं देखी, किसी लड़की की छाती पे हाथ मार रहे हैं, किसी लड़की के कपड़े फाड़ रहे हैं। ठीक है सर, ये सारे पॉइंट्स आपके कांग्रेस के साथी। निखिल 10 सेकंड आपको मेरे को सुनना पड़ेगा। निखिल बोलिए। निखिल देखिए,
इस देश में लोकतंत्र है। हमने पढ़ा था, हमने सुना था कि अंग्रेजों का शासनकाल होता था, अंग्रेजों के शासनकाल में भी आंदोलन हुआ था देश की आजादी का, लेकिन अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे, अंग्रेज भी इतने वो नहीं थे अत्याचारी। अंग्रेजों ने भी संवाद करा, अंग्रेजों ने भी। अब ठीक है, आपने कह लिया सर, आपने कह लिया सर, अंग्रेज कितने अत्याचारी थे, इस बहस पर ना जाएं। एक ने सुन तो लीजिए सर, जब आप इसमें मैं कह रहा हूं सर, एक्चुअली सॉरी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए सर। नहीं 10 सेकंड हो गया सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि यही बात अभी पवन पटेल जी भी कह रहे थे कि ये तो जनरल डायर हो गए और जलियांवाला हत्याकांड। सर वो सब हत्याकांड और वो सारी इतिहास में जाएंगे, उसको उन संवेदनाओं को इनके साथ मत जोड़िए। और दूसरी चीज ये, अगर मैं आपसे कहूं लुक हु इज टॉकिंग, अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं जो पंजाब में फार्मास्यूटिकल एग्जाम्स में ब्लूटूथ लगाकर 40-50 लड़के पकड़े गए हैं। सर यही तो बात में प्रश्न, मैं कोई आरोप आप नहीं, मैं आपके सुनिए पूरी बात, मैं आरोप आपके ऊपर नहीं लगा रहा सर। मेरा जो मूल प्रश्न था, 1 मिनट सुन लीजिए सर, मैं फिर उस पर आता हूं कि पॉलिटिकल चर्चा आप लोग करेंगे, आपने जो प्रश्न उठाए हैं उसका जवाब शिवम त्यागी देंगे, लेकिन मैं फिर उस मूल प्रश्न पर आता हूं कि आखिर कब आप लोग संजीदा होंगे इस विषय पर कि शायद एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। अब आपके जवाब का निखिल 10 सेकंड आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने इंटरवेन करा और प्रधानमंत्री जी ने जेपी नड्डा जी की ड्यूटी लगाई और सीजेपी के 2 नेता आशुतोष और वो सौरभ वहां पे गए, उनको 2 घंटे तो जेपी नड्डा ने बाहर बिठाया, बात नहीं करी, उनके फोन ले जवाब देंगे शिवम त्यागी। ठीक है सर, शिवम त्यागी जवाब देंगे। फिलहाल तो मैं सोच रहा था फार्मास्यूटिकल ऑफिसर्स एग्जाम को लेकर कुछ बताने वाले हैं, लेकिन आरोप का जवाब आरोप से नहीं होता है। मुझे लगा आप बता रहे होंगे कि उसमें आपने क्या कार्रवाई की, अभी तो कुछ कार्रवाई की जानकारी मुझे मिली नहीं है। बहरहाल शिवम त्यागी जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात जो है संबंध स्थापित करने की, डायलॉग करने की थी, वो उनको बुलाया गया, कहा गया, संपर्क स्थापित किया गया, उनसे मिला गया। आप जो ये लगातार इस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं, 2 घंटे इंतजार कराया, 3 घंटे इंतजार कराया, ये फेक खबरें फैलाना बंद कर दीजिए भाई। आप ही थे 3 दिन पहले कह रहे थे कि सोनम वांगचुक की 2 दिन में मौत हो जाएगी, और जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो कहने लगे वो तो बिल्कुल ठीक थे, उनको तो कोई दिक्कत थी नहीं, उनको तो लेकर जाने की जरूरत थी नहीं, उनको क्यों ले गए? 2 दिन पहले कह रहे थे वो मरने वाले हैं, 2 दिन बाद कह रहे हैं कि लेकर क्यों गए, उनको तो हॉस्पिटलाइज करना नहीं था। कृपया करके ये गलतफहमियां फैलाना बंद कर देनी चाहिए। और मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि जो ये बातें आप कर रहे हैं, 2 दिन पहले तनख्वाह मांगने के ऊपर लाठियां बांध रहे थे पंजाब में, एक सवाल जवाब आपसे होता नहीं, एक जवाब उस पर आपसे दिया जाता नहीं, एक बात आपसे उस पर होती नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, 50 पुलिस वाले भी घायल है, किसने किसको कितना मारा, कितना पीटा, क्या हुआ, किसकी क्या हालत हुई है, ये सबके सामने है। और सुनिए, मकोका में कन्विक्टेड है एक आदमी और उसकी धर्मपत्नी क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी की काउंसलर, वो वहां जाकर गुंडागर्दी करने पर उतारू हो रहा है, देखिए ना सामने है बिल्कुल, मकोका का कन्विक्टेड आदमी। छोड़िए इस बात को, ये नेपाल जैसा आप देश बनाने की क्या स्थिति है भाई? मैं फिर से कह रहा हूं, एक एक छात्र की एक एक समस्या, एक एक परेशानी को एड्रेस और बात करने के लिए सरकार बैठी है भाई, उन्हीं के लिए सरकार है, उन्हीं की सरकार है। लेकिन उनके कंधे पर चढ़कर राजनीति जो कर अपनी सरकारों में बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ये सब पहले कर चुके हो। चीटिंग भी करनी है तो थोड़ा अलग अलग लिखना चाहिए इंसान को, कि ऐसा ना लगे कि चीटिंग हो गई। ये कहानियां आपकी बहुत पुरानी पहले की हैं भाई। सारे ग्रेवेंसेस, सारे दिक्कतें, सारी परेशानी, छात्रों से रिलेटेड एक एक चीज जेन्युइन, सरकार बात करने के लिए तैयार, नीट पर एक एक विषय पर चर्चा के लिए तैयार, एक एक बच्चे का एक एक इशू एड्रेस करने के लिए तैयार। लेकिन ये जो वहां पर जाकर जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो लगातार इस चीज को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, माफ कीजिए, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश को गाली मत दो भाई। शिवम मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, शिवम आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं मुझे तुरंत एक ब्रेक लेना है, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, दर्शकों कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होंगे। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ।
यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। 5 की पंचायत हम कर रहे हैं संसद में घमासान किस विषय को लेकर, बल्कि संसद से सड़क तक पेपर लीक को लेकर घमासान है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता, पवन पटेल कांग्रेस के नेता, समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार, घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और रोशन लाल गौड़ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शिवम त्यागी, मुझे लगता है आपने सारे पॉइंट्स अपने रख दिए थे, लेकिन मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि ये जो बयानबाजी यहाँ पर जिस तरह से की जा रही है कि जो लोग, जिस तरह से अभी घनेंद्र जी ने कहा कि जो लोग मिलने के लिए गए थे मंत्री जी से यहाँ पर इस पूरी चर्चा के दौरान, उनको 2 घंटे वेट कराया गया। इस बात की जानकारी जहाँ तक वो दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उनके पास ये स्रोत, ये फैक्ट कहाँ से आया, लेकिन फैक्ट जो बाकी और पब्लिक डोमेन में चीज़ें आई कि उन्होंने 11:30 बजे टाइम मांगा, 12:30 बजे JP नड्डा के घर पर उनकी मुलाकात हो गई, चाय पानी भी हुआ और खाना भी खाया गया। अब आपको या तो मंत्री जी ने बताया हो, उनके तरफ से लोगों ने बताया हो, या तो वो जो लोग गए थे मिलने उन्होंने बताया। तो मैं सुन तो लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन बावजूद उसके आप इस विषय को इशू बनाना चाहते हैं कि उनसे मुलाकात हुई, उनको वेट क्यों कराया गया। मैं कह रहा हूं मुलाकात हुई, अभी सुन तो लीजिए। अरे पूरी बात तो सुनिए सर, मैं समझ रहा हूं आप इस पर जवाब देना चाह रहे होंगे। 2 बातें हैं, क्योंकि अभी आप ही के राज्य में, पंजाब जो आपके द्वारा गवर्न है, वहां पर भी परीक्षा में अनियमितता हुई, ब्लूटूथ लगाकर लोग पकड़े गए। यानी कि अभी भी जो बात हो रही है कि लूप होल्स हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। आप यहां पर राजनीति चमका रहे हैं, अपने यहां नहीं देख रहे हैं, कैसे इसको जवाब देंगे? निखिल, आपने कहा कि JP नड्डा ने 2 घंटे वेट नहीं कराई। सौरभ दास के ट्विटर हैंडल पर ले जाइए, सोशल मीडिया पे चले जाइए, आशुतोष रंका CJP का स्पोक्सपर्सन है, चले जाइए, वो खुद कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। या तो JP नड्डा की कोई स्टेटमेंट है कि मैंने खाना खिलाया, आपने तो खाना भी खिला दिया, चाय भी पिलवा दी, कॉफी भी पिलवा दी। सुनिए सर, जो बच्चे गए हैं उन्हीं की तो मानोगे, जो मिलने गए हैं वो कह रहे हैं। चलिए मैं आपकी बात मान भी लूं, आप शिवम त्यागी की बात मान रहे हो। सर मैं शिवम त्यागी ने तो कहा भी नहीं है सर, मैं जो कह रहा हूँ, अरे बात तो सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि ये दरअसल विषय है ही नहीं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप जिस विषय को लेकर के आ रहे हैं, मुलाकात हुई कि नहीं हुई। और एक बात, दूसरी बात, आप जिस विषय पर राजनीति चमका रहे हैं, अपने यहाँ के लिए आप क्यों चुप्पी साध जाते हैं? सियासत में प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे ना। निखिल, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो विषय नहीं है, विषय है। चलिए ठीक है। JP नड्डा को प्राइम मिनिस्टर और केंद्र सरकार ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। JP नड्डा की जिम्मेदारी थी कि उन बच्चों की ग्रीवेंस एड्रेस करना। JP नड्डा की जिम्मेदारी थी कि बच्चों की जायज मांगों को मानना। JP नड्डा ने उनकी बात नहीं सुनी। JP नड्डा ने एक भी बात नहीं मांगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। 1 करोड़ कंपनसेशन का अनाउंस नहीं हुआ। अब आपने अपनी बात कह ली ना, अब आपने अपनी बात कह ली। अब पंजाब वाले पे बताइए, आपने क्या क्या किया परसों से? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, इस देश में
जहां पे भी पर्चे लीक हो रहे इस देश में केंद्र की सरकार और केंद्र के शिक्षा मंत्री का पंजाब इस देश से बाहर है क्या सर? जिम्मेदारी है। आप सुन लिए अभी क्या अचीवमेंट बता रहे कि हमने री एग्जाम करा दिया नीट का। ये सरकार की अचीवमेंट है कि पर्चा लीक होने के बाद री एग्जाम नहीं रहे सर। अभी तो हम केवल आप पे स्पेसिफिक हैं, क्योंकि मैं जिस विषय को लाने की, सुनिए सर, घनेन जी सुनिए, मैं जिस विषय को लाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको राजनीति की चाशनी पे लपेट रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप बार बार उनको दोषी ठहरा रहे हैं। वो जैसे ही शिवम त्यागी ने चर्चा शुरू हुई, मैं उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा भाई पेपर लीक हुआ है और ये अपराध है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप तो इतना नहीं बोल पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि परसों ही पेपर लीक हुआ, आपके यहाँ ब्लूटूथ लगाकर 50 लोग पकड़े गए, आप उस पर कुछ बोलने को राजी नहीं। मैं आपसे उसी पर जवाब चाहता हूं सर, आपसे कोई आरोप मैं नहीं सुनना चाह रहा, आप उस पर केवल मुझे जवाब दीजिए। निखिल बताइए क्या कार्रवाई हुई? एनटीए चीफ अरेस्ट हुआ? एनटीए चीफ के ऊपर एफआईआर हुई? आप पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपने क्या कार्रवाई की सर? आपका नैतिक हक नहीं है पूछने का। आपके पास, सुनिए, अगर आप 1 to 1 मुझसे बहस करना चाह रहे हैं, मेरा वैसे मैं इसमें मॉडरेटर हूं, आपके सवाल का जवाब जो है वो शिवम त्यागी देंगे, लेकिन अगर आप 1 to 1 मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा आपके पास नैतिक हक नहीं है सवाल पूछने का, क्योंकि आप पंजाब का पी नहीं बोल पा रहे हैं उतनी देर से। आप वो कह रहे हैं एनटीए चीफ ने इस्तीफा दिया नहीं दिया, वो तो आप पहले बताएंगे। आप बताइए परसों पेपर लीक हुआ आपके, आपने क्या किया? निखिल अब मैं बता रहा हूं, पंजाब की सरकार बहुत सेंसिटिव सरकार है। हमारी सरकार के संज्ञान में आया तो हमने कार्रवाई करी, हमने बचाव नहीं करा, ये बचाव कर रहे हैं। कैसे बचाव कर रहे हैं? कैसे बचाव कर रहे हैं? चलिए अब ये भी प्रूव करिए, कैसे बचाव कर रहे हैं? चोर नहीं है, नहीं, कैसे बचाव कर रहे हैं? ऐसे नहीं जाने दूंगा सर, कैसे बचाव कर रहे हैं बताइए। बता रहा हूं। बच्चों को आतंकवादी बता रहे हैं, बच्चों को नक्सलाइट बता रहे हैं, बच्चों को एक मंत्री का बयान दिखा दीजिए मुझे जिसने कहा कि बच्चे नक्सलाइट हैं, ये बच्चे आतंकी हैं। क्या जबरदस्ती की बात सर, ये सब नहीं बोलने दूंगा। जबरदस्ती आप कुछ भी करेंगे, आम आदमी पार्टी का मंच इस तरह से नहीं बनने देंगे। और आपको बता दें, जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, उन्हीं के लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग आपके मुख्यमंत्री से मान से इस्तीफा मांग रहे हैं सर। आज ट्विटर भरा पड़ा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। शिवम त्यागी जवाब दीजिए, बहुत सारे आरोप लगाए इन्होंने। शिवम त्यागी, मैं आऊंगा रोशन लाल जी आपके पास भी आऊंगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, झूठ बोलने के लिए आपको जितना मर्जी बोल लेना, यहीं पर मैं आपके सामने ही बैठ के कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि बच्चों की जायज मांग को फिर से रिपीट कर रहा हूं चौथी बार कि एक एक बात पर डायलॉग किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस पर मारपीट, पुलिस पर पत्थरबाजी, पुलिस की वैन पलटना, महिला पत्रकारों को पीटना, देश के खिलाफ गाली देना, धर्म के खिलाफ गाली देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोकतंत्र में बर्दाश्त किया भी नहीं जाना चाहिए। आपकी हैसियत औकात नहीं है पंजाब पर बोलना, कोई बात नहीं, मत बोलो, आप बोल भी नहीं सकते। और आपको इधर लगातार हमला करना है वो भी करिए, कहीं कोई दो राय नहीं है। हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर है। लेकिन इस तरीके से जो राजनीति करने की आपकी बात है, और पंजाब पर आप इनसे सवाल मत पूछे, नहीं देंगे वो जवाब, वो दे ही नहीं सकते। उन्होंने अभी 2 दिन पहले लोगों को तनख्वाह मांगने पर पीटा, कोई जवाब दिया? लोकतंत्र खतरे में आया? नहीं आया। और जिम्मेदारी पर आ जाता हूं मैं, 18 पेपर, और ये बिल्कुल सही समय नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूं तब मैं नीट के पेपर लीक या बाकी किसी पेपर लीक को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन राजस्थान में 18 पेपर लीक एक ही सरकार में हुए, कितने इस्तीफे हुए भाई? कितनी जिम्मेदारियां फिक्स हुई? कितना हुआ? आपके यहां पर शराब चोरी में लोग गए, कितने इस्तीफे हुए? मुख्यमंत्री तक जेल चला गया, इस्तीफा देना नहीं हुआ। पहली बार देश को कानून बनाना पड़ा इस बात पर कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर 1 महीने से ज्यादा जेल रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी कुर्सी चली जाएगी। आपने तो नहीं किया। हाईकोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, अब आगे आते हैं। और कौन सी जिम्मेदारी की बात ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं? 1984 में सिखों को घसीट कर इन लोगों ने मारा, गले में टायर डालकर मारा, और उन लोगों को बचाते रहे, कमीशन बनाते रहे, और वो आज कोर्ट से कन्विक्ट हुए। भाषण नहीं चाहिए। हाँ, मैं जिम्मेदारी तय मान रहा हूँ। अरे भाषण तो सबसे ज्यादा तुम ही दे रहे हो। मेरी सरकार चल रही है, हाँ मेरी सरकार चल रही है और जिम्मेदारी ले रही है। हाँ, मेरी सरकार कह रही है कि गलती हुई है, हम नहीं बचा रहे हैं किसी को। लेकिन एक बात तय है, चेखना चिल्लाना नहीं है भैया। क्या हो गया? इस्तीफा देना, गलती मान रही, गलती मान रही, गलती मान रही। अरे गलती मान रही तो कर क्या रही है? अरे कितने इस्तीफे लिए थे? जगदीश शेट्टर के कितने इस्तीफे लिए थे? सज्जन कुमार के कितने इस्तीफे लिए थे? बताइए। अरे तो इस्तीफा कितने इस्तीफे कितने 2014 के बाद लड़ा, लेकिन तुम्हारे पास कब बताने के लिए कुछ काम नहीं है। आप दोनों लोग गलती छोड़ो, दे रहे हैं। ठीक है, शांत हो जाइए दोनों लोग। मैं सुनिए, और कोई नहीं, रोशन लाल जी को इस चर्चा में। अरे सुन लीजिए सर, सुनिए भाई, इतना नाराज मत होइए।
ठीक है, अरे यही बोल रहे हैं कोई ना, बात भाषण नहीं, दे कोई रहे बात तो नहीं, डंडा नाराज खिला मत रहे होइए बच्चों रोशन। को। अरे आपके एक साथी बैठे, उनको भी चर्चा में शामिल कर ले, उनके भी व्यूज ले ले। रोशन लाल गौड़ जी, रोशन जी एक बात बताइए कि ये चाहे इसको ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन कह लें, चाहे कुछ भी कहते, राजनीति ये जाहिर तौर पर सभी चमका रहे हैं। हमारे दर्शक जो इसको देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा। आपको लगता है कि इसका कोई वे आउट फाइंड किया जाना चाहिए? ये वक्त है, क्योंकि जिस तरह से मैं बार बार, जैसा कि मैंने ओपनिंग में कहा था कि जैसे आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट होना चाहिए और एकजुट है, जिस तरह से सारी पार्टियां कम से कम उसमें आतंकवाद के मुद्दे पर एक सुर में मिलती हैं, ये नक्सलवाद से कम खतरनाक नहीं है जो अपराध का जिस तरह से ये सिंडिकेट चलता है। अब आप देखिए इस बार जो सरकार ने करने की कोशिश की, जिन लोगों को पेपर सेट करने के लिए दिया गया उन्होंने लीक कर दिया। यानी अगर मेड़ ही खेत खाने लगे तो कुछ नया कानून बनाना पड़ेगा, उसको और सख्त करना पड़ेगा। क्या टेक है आपका? बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा, हमारे सभी जो साथी हैं सब लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पेपर लीक होते हैं वैसे वैसे उसमें सुधार होता चला जाता है कि इसमें कहाँ जो लीकेज रह गई उसको कैसे रोका जाए। 2024 में जब राधाकृष्णन जी की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद जब ये कानून बना था 2024 का, लोक परीक्षा 2024, उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान हुआ। उसके बाद भी फिर 2026 में पेपर लीक हुआ। तो अभी जो सीबीएसई है और एनटीए है, इन्होंने कहा कि अब हम इसको कंप्यूटराइज करेंगे, यानी अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि पेपर लीक की जो संभावना है उसको खत्म हो जाए, जो पेपर और कलम का जो काम है उसको खत्म हो जाए। तो अभी आप टेक्नोलॉजी से, इसमें टेक्नोलॉजी में सुधार करके कैसे इसको रोका जाए उस पर काम कर सकते हैं हमने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसने कहा है कि यूपीएससी इतने सारे एग्जाम कराता है, कभी भी पेपर लीक नहीं होता है, और हमारे जो यूजीसी के एग्जाम होते हैं उसमें कभी पेपर लीक नहीं होता है। तो ऐसी व्यवस्था दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकती है? तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, देखिए कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार डायरेक्ट किसी भी पेपर लीक में इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर कोई आप ये बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक कराए हैं, तो ये किसी मंत्री का इस्तीफा मांगना, अपने जमाने में अशोक गहलोत ने भी नहीं कराया होगा, जाहिर तौर पर। और अब देखिए कि जिसमें कांग्रेस का, जिसमें राजस्थान में पेपर लीक हुआ था तो कांग्रेस के ही मेंबर थे उसमें, संजय ये पायलट साहब, तो पायलट ने उसमें तो जो है पैदल यात्रा की थी। सवाल ये नहीं कि कोई मंत्री इसमें इस्तीफा कराता है, सवाल ये कि उसको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कैसे रोका जाए। और इस सब विषयों पर राजनीति करने के बजाय अगर सब एक साथ बैठ जाएं और जो कमियां हैं, जहां गड़बड़ियां हैं, उन सबको बैठ के उनका समाधान निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जब हमारी बैंकिंग सिस्टम देखिए, बैंकिंग सिस्टम में कुछ 1%, शायद 0.1% उसमें गड़बड़ी होती होगी, 99.9% आप सभी लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ई बैंकिंग कर रहे हैं, सब कुछ आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। तो पेपर क्यों नहीं हो सकता है? इस पर सब लोगों को सोचना चाहिए और संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना। संसद में अगर कार्रवाई होगी तो जो अपोजिशन के लोग हैं वो अपनी बात कह सकते हैं, हाउस एडजॉर्न करने से बात नहीं कह सकते। हाउस में अगर आपको कहना है तो हाउस को चलने देना होगा, तो मिलकर ही इसका समाधान निकालना होगा। ठीक है, पवन पटेल जी से आपकी आखिरी बात से ही शुरू करना चाहूंगा। पवन पटेल जी, कि ये जो अभी रोशन लाल गौड़ जी ने कहा कि संसद ठप करने से क्या होगा, आप लोग संसद चलने दीजिए और ये जो सारी डिबेट आप मेरे साथ कर रहे हैं वो वहां करें, मतलब वो आधिकारिक भी होगी। वहां तो डिबेट होते ही नहीं। राहुल जी ने आज बोला था डिबेट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सरकार से पूछना पड़ेगा। वहां तो डिबेट होता तो फिर क्या बात होती। और टेक्नोलॉजी की जो बात करें, सबसे पहले होता सरकार जो इस देश को चला रही, उसका इंटेंशन, उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी टेक्नोलॉजी की बात कर, रोज बैंक में फ्रॉड होते हैं, हर दूसरे पेपर पढ़िए इतने करोड़ का फ्रॉड हो गया। सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं हो गए, हम हेलीकॉप्टर दे देंगे सेना का पेपर पहुंचाने के लिए, तो उससे पेपर नहीं हो जाए। सिर्फ नौटंकी करना है, लोगों का ध्यान भटकाना है। अब 2 मिनट में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने बड़ी बात की कि भाई उनको 2 घंटे बाद कराया, 4 घंटे वेट कराया। पूरी दुनिया ने देखा, उनको 30 दिन वेट कराया। सरकार 30 दिन क्या सो रही थी? 30 दिन पहले क्यों नहीं गई? 30 दिन तक वेट कराया। पूरे देश के युवाओं को 30 दिन तक सरकार वेट कराई, उसी दिल्ली में, जिसके कुछ किलोमीटर प्रधानमंत्री रहते हैं, कुछ किलोमीटर में संसद रहता है, कुछ किलोमीटर में गृह मंत्री और कुछ किलो में प्रधान जी रहते हैं। 30 दिन तक वेट कराया। वेट किया, किस तरह की हालात बने। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज बड़ी भाषण वाली बात करते, एक शब्द नहीं निकला कि सरकारी संपत्ति, पुलिस, एक छात्र को, कम से कम एक छात्र के लिए तो एक बार बोल दो कि उसको भी चोट लगी, उसको नहीं बोलेंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि वो धर्म की बात करेंगे, सीता की बात करेंगे। अभी उन्होंने बोला कि सीता के पति का नाम लेके गीता के, ये कौन सी बात है? और निकाल के उसको बाहर करो। यही तो मैं बोलता हूं कि जिसका विभाग है, प्रधान है, उसको निकाल के बाहर फेंको। क्यों नहीं फेंक रहे हो बाहर? यही
यही तो मैं बोल रहा हूँ, एक पेपर लीक हो, 2 पेपर लीक हो तो निकाल के बाहर फेंको, सब जड़ खत्म हो जाए। नहीं फेंकेंगे, जवाबदेही आप डिसाइड नहीं करोगे। अभी आपने भी बोला निखिल जी कि आरोप का जवाब आरोप नहीं होता, जबकि आपने शुरुआत ही वहीं से की थी कि कांग्रेस के समय इसका पेपर लीक, इसका पेपर लीक, इसका पेपर लीक, इसका आपने वहीं से शुरुआत की थी। मैं तो यही कह रहा हूं मैं आपको अगर कहिए तो मैं बीच में रोक के कह दूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। एक सेकंड, मैंने इसलिए नहीं कहा था कि ये इनका आरोप, मैंने कहा था कि तब से चला आ रहा है, दशकों से, मतलब तब भी होता था तो ये अब भी हो रहा है, तो आगे ना हो। मेरी तो बहस का अभी भी मूल मुद्दा वही पे है। नहीं, हर व्यक्ति का सोचने का मूल मुद्दा वही है, लेकिन चश्मे अलग अलग लगे हुए हैं ना। ठीक है, दिक्कत यह है कि मुद्दा वही हो, ईमानदारी से वही मुद्दा हो तो निष्कर्ष निकल जाए, लेकिन ईमानदारी से मुद्दा होगा ही नहीं। दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये अभी सीता के पति राम की बात करेंगे, राम भगवान को भी नहीं छोड़ो, वहां भी चंदा चोरी कर लिए, अब वहां भी आप टेक्निकल टेक्नोलॉजी कर दो कि QR से कोड करेंगे, सीधे वहां जाए ना, सीधे भाजपा के अकाउंट में चले जाए। तो ये अलग अलग बातें। सबसे बड़ी बात होती सरकार की सोच, सरकार का काम करने का विजन। ये सरकार किसी को कुछ मानती ही नहीं। ये किसान को देखिए, यही राहुल गांधी ने जो तीनों काले कानून वापस ले लिया, जागे, लेकिन कब? जब 750 किसान शहीद हो गए, जागे। शशि थरूर को भेजा विदेश में बताने के लिए, लेकिन तब जब वहां से आतंकी हमला, जब हम चाहते थे पाकिस्तान के 2 टुकड़े के समय की सरकार बाद में जगती है। समस्या इस बात की है कि जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, वो सही बात थी, जायज मांग थी, सीधे मोदी जी को, पूरे स्टूडेंट को बुला करके बात कर लेनी चाहिए। मन की बात रेडियो में न करके सामने कर लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन तानाशाही का रूप चबाड़ है कि हम भाई इस्तीफा हम नहीं देने देंगे, हमारा धर्मेंद्र प्रधान नहीं देगा इस्तीफा, या तो उनकी कुछ पकड़ा होगा, फाइल टाइप का कुछ मुद्दा होगा, एफ-3 फाइल टाइप का कुछ मुद्दा होगा। पवन पटेल जी जवाब ले लें, पवन पटेल जी जवाब ले लें, शिवम त्यागी से जवाब ले लें। मंत्री वो भी इस्तीफा नहीं दे रहा। कोर्ट बार बार बोली कि उसको इस्तीफा दिलवाओ, कोर्ट का देश का अपमान किया, सेना का अपमान किया, लेकिन वहां मंत्री बना हुआ। मैं क्या बोलूं, जवाब संबोधित करिए पवन जी, अब आप जवाब तो लेने दीजिए। आपने कहा इंटेंशन ठीक नहीं था इनकी सरकार का। नहीं सर सुनिए, आपने कहा इंटेंशन ठीक नहीं था, पेपर लीक हुआ, इंटेंशन ठीक नहीं था, तो फिर यही सवाल तो आपके में कि 2004 से लेकर 2012 तक में क्या सरकार ने इंटेंशनली सब लीक करवा दिया? मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, आप उनको कह रहे होंगे क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं, आप कह लीजिए। मैं अभी शिवम त्यागी को दूंगा सर, वो बताएंगे। मैं सर, आप ये सब कह करके उस मेरे मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं, मैं यही बात फिर आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है शिवम त्यागी जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि सरकार ने तब भी नहीं किया होगा इंटेंशनली। 2004 से 2012 में सरकारें नहीं इंटेंशनली कर सकती सर। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। शिवम त्यागी जी, थैंक यू। देखिए, भगवान ने मुंह एक दिया है और कान दो, ताकि इंसान सुने ज्यादा बोले कम। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर ये सुन लेते तो इनको शायद समझ आ जाता। मैंने शुरुआत में ही कहा कि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो छात्र घायल हुए उनके पास गए, उनसे मिले, उनका कुछ अलग जाना, उनसे बात की, सारी चीजों को रिव्यू किया। अब बेचारे सुनते ही नहीं है। मैं क्या करूं, कान दो इसीलिए दिए, आड़े टेढ़े हाथ चलाने से कुछ होगा नहीं। और मैं फिर से वही पूछ रहा हूं, इनको जिम्मेदारी तय करनी है ना। ठीक है, हमने माना, सारी चीजें की, सब कुछ किया, और ये भी कहा कि गलती स्वीकार की। राजस्थान में कितने इस्तीफे लिए भैया? जिम्मेदारी नहीं थी क्या? इंटेंशन नहीं था क्या? और सुनिए, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार के कितने इस्तीफे लिए? इंटेंशन नहीं थे क्या? जिम्मेदारी नहीं थी क्या? मैं बताता हूं क्या होता है, क्यों नहीं लिए। ये भाषण देना आसान है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये तकनीक गलती हुई है। गले काटने के बाद ये तकनीक आके गलती हुई है। पेपर 18 लीक हुए, कौन से का इस्तीफा हुआ भाई? कौन से का इस्तीफा हुआ? गृहमंत्री हमें इस्तीफा दिया, हमारे समय में गृहमंत्री इस्तीफा दिया। बीच में नहीं चिल्लाना नहीं, बेचारे यही कहा ना, कान दो भगवान ने इसीलिए दिए ताकि सुने ज्यादा, बोलना नहीं होता। सुनो, बेचैन मत हो, इतने उछलो मत विंडो में से, रुको, अभी शुरू किया है मैंने। थैंक यू। अब आगे मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं, विषय छात्रों का है, छात्रों से है, देश के छात्रों का विषय है, हर एक राज्य के छात्र का विषय और केंद्र के छात्र का भी विषय है, छात्र सबके हैं। और अगर जो आज उछल कर भाषणबाजी यहां पर कर रहे हैं, एक के मुंह में पंजाब को लेकर जबान नहीं, दूसरे के मुंह में राजस्थान को लेकर जवाब नहीं, तीसरे के मुंह में यूपीए 1 यूपीए 2 को लेकर जवाब नहीं, चौथे के मुंह में 1984 के इस्तीफे को लेकर जवाब नहीं, और भाषणबाजी इतनी, दांत बीच बीच के ऐसे कर रहे थे विंडो से निकल के मार देंगे। ये दांत बीचना तब नहीं था क्या जब लगातार हो रहे थे? ये देखिए क्या हाल है, बंद करते विंडो में बेहोशी देखिए इनकी। तो ये तो हाल है इनके। मेरा सीधा मानना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, केंद्र में मेरी सरकार है, 20 राज्यों से ज्यादा मेरी सरकार है। बड़ी ह्यूमिलिटी और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हाँ, छात्रों के प्रति इस सरकार की जवाबदेही है, हम जवाबदेह हैं। हम एक एक छात्र से डायलॉग भी करेंगे, एड्रेस भी करेंगे, बात भी करेंगे। मेरी साइड वाले कितने भी विंडो में आड़े टेढ़े मुंह बनाते रहे,
चुपचाप चीखते रहे, ऊपर वाले कितने भी चिल्लाते रहे, पंजाब का पी ना बोले। हम इनके जैसे नहीं है, हम एड्रेस करेंगे, बात करेंगे, एक एक चीज को जीरो करेंगे, एरर जीरो करेंगे परीक्षाओं में। लेकिन ये जो राजनीति करने के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विंडो से बाहर निकल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने राज्य के बारे में जबान नहीं खुल रही, 1984 के बारे में जबान नहीं खुल रही, जगदीश टाइटलर के बारे में जबान नहीं खुल रही, ये जो भाषण है ये फर्जी ड्रामेबाज है। और सुनिए धर्म की बात और सीता और गीता की जो बात कर रहे हैं, हाँ वो बात है, और ये बात टोपी लगाने वाला कभी नहीं जान सकता। जिस आदमी को समझ ही नहीं है वो क्या जानेगा। जब ये देखिए बेचारे क्या नाराजगी है, फिर बेचारी देखिए इनकी, ये देखिए क्या मौका दीजिएगा। हाल है इनका, बेचारों की स्थिति यही खराब है और इसी बात की नाराजगी है। तो ये जो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति का केंद्र छात्र या छात्रों से संबंधित मुद्दे नहीं हो सकते, इसलिए इतनी सी बात है, इनको बेचैनी है, पूती है। ठीक है, समीर चौगावकर जी को लाऊंगा, उसके बाद आप मैं जानता हूं कि पवन पटेल और घनेन्द्र जी भी कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, आएंगे आपके पास। मैं बहुत देर से समीर चौगावकर जी, एक बात ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि बहुत तीखे आरोप प्रत्यारोप हैं, अपने ऊपर वाले अपने समय की बात कोई नहीं करता और दूसरों पे इस्तीफा ले लो, तुरंत भगा दो, ये सारी चीजें चल रही हैं। बहुत आक्रोश दिखाई देता है सभी के अंदर। ये आपको लगता है ये सीधे तौर पर कि ये 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव है जिसने इन सबको इस स्थिति में लेकर आए हैं? क्योंकि अगर ये दावा किया जा रहा है कि 2014 से लेकर 2026 तक हर रोज पेपर लीक ही होता रहा, सारे पेपर लीक हो गए, तो तब क्यों नहीं बोला था? अब ये जो समय है इसके पीछे क्या 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 आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम है, ठीक है, विपक्ष मुद्दा उठ सकता है, उस पर विपक्ष को लगता है कि पेपर लीक का मुद्दा है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला आया है तो वो पार्लियामेंट में इसको उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो पार्लियामेंट पे से चर्चा कीजिए, सरकार से प्रश्न पूछिए। आज राहुल गांधी गए थे लोकसभा स्पीकर से मिलने, लोकसभा स्पीकर कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा, लेकिन आप पार्लियामेंट को पूरा बंधक बना दो और आप जनता के बीच में इस मुद्दे को ले जाने की बात करते हुए भी सड़क पे संग्राम करो और सदन में आप चर्चा करो। मुझे लग रहा है कि विपक्ष में राजनीति जरूर कर रहा होगा, इसमें कोई दौरा नहीं। विपक्ष का काम है राजनीति करना, उनको अगर मौका मिला तो राजनीति करेंगे, जनता तय करेगी क्या ठीक है क्या गलत। अगर विपक्ष को लगता है कि इस मुद्दे को उठाकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव या पंजाब विधानसभा चुनाव या उत्तराखंड के चुनाव में कोई लाभ होगा तो मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। देखिए, जनता भी इस बात को समझती है कि समस्या है तो उसका समस्या का समाधान किसके पास है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी विपक्ष को मुझे लगता है कि जनता को लगता है कि मोदी सरकार ही व्यापक स्तर पर समस्या का समाधान करने में सक्षम है, तो इसकी संभावना कम है कि विपक्ष को कुछ लाभ होगा। लेकिन विपक्ष का अधिकार है राजनीति करते रहे, लेकिन मेरा ये भी निवेदन है कि वो संसद को चलने दे, संसद में जनता के मुद्दे उठाए, सरकार का जवाब उसको सुने। इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर धरना देना, जंतर मंतर पर जाकर छात्रों के बीच में उसके आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करना, ये ठीक नहीं है। संसद का काम है चलने देने का। सारे सांसद दिल्ली में संसद का सत्र चला है, वहां पूछे अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से वहां जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया जिस तरीके जंतर मंतर पर जाकर पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, छात्रों की समस्या अपने जी के, छात्रों के कंधे पे रखकर विपक्ष बंदूक चलाने की कोशिश ना करे। ठीक है, घनेन्द्र जी आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उसके साथ भी मैं चाहूंगा कि जो विषय है दरअसल कि छात्रों का भला कैसे हो सकेगा। मतलब ठीक है, किसी भी स्टेट में आप सुन तो लीजिए सर, मैं कह रहा हूं कोई एक पॉजिटिव वे आउट तो सुझाइए। निखिल, देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में पर्चे लीक होते थे इसलिए हम भी पर्चे लीक कराएंगे, कांग्रेस की सरकार में परीक्षाओं में धांधली होती थी हम भी धांधली कराएंगे। और देखिए किस तरीके की बेशर्म सरकार हो सकती है। ये कब कहा नीट का ये कब कहा? यही तो चल रहा चर्चा में कि ये करते थे हम भी करेंगे, यही तो चल रहा है निखिल जी। अब देखिए कितने शर्म की बात है कि 110 छात्र जो है अभी अस्पताल में पड़े, किसी का सर फटा हुआ है, एक लड़की आईसीयू में 17 साल की, जिसकी लड़की होगी उसको दर्द आएगा, शिवम त्यागी को नहीं आएगा, शिवम त्यागी हंसेगी। क्योंकि देखिए जब तानाशाह जो शासन होता है ना उसमें ऐसा ही पंजाब में 22 लोग हैं बेचारे जिनको चोट लगी है। मैंने क्या करा? नहीं मैं बीच में नहीं बोलूंगा, चिंता मत करिए। मैं कांग्रेस नहीं हूँ। आपको पता है मेरा उनका पॉइंट तो ले लीजिए बेचारे शिवम आपको कांग्रेस इनको लगता है लाइमलाइट। भाई मुझे ये बताओ, पूछूंगा आपके बीच में नहीं बोलूंगा, चिंता मत करिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पंजाब में 22 लोगों
लोगों पे लाठियां मार मार के जिनका सर शिवम, फोड़ा है, शिवम, ये कौन सी योजना शिवम, के तहत फोड़ा है? घनन जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए घनन जी, एक सेकंड। नहीं, घनन जी मैं कह रहा हूँ 15 सेकंड के लिए, अच्छा 15 सेकंड के लिए आप सब लोग चुप हो जाएंगे। 15 सेकंड, गिव मी 15 सेकंड सर, ऑल ऑफ यू विद फोल्डेड हैंड्स, आई रिक्वेस्ट 15 सेकंड मुझको दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सवाल बीच में पूछ रहा है घनेन जी, तो इतने मैं कोई दूसरा शब्द नहीं करूंगा, बस ये कहूंगा इतने अधीर मत होइए। 15 सेकंड में शिवम आप सवाल पूछिए, केवल 15 सेकंड, और बाकी घनेन जी जवाब देंगे। जब मैं दूसरे पेपर लीक्स की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल भी किसी भी पेपर लीक के बारे में किसी को बचा नहीं रहा हूं। मैं सीधा सा सवाल है कि पंजाब में जो 22 लोगों के सर आपने फोड़े हैं, जो हॉस्पिटलाइज हुए, जिन पर लाठीचार्ज हुआ, कम से कम 22 सेकंड तो उन पर बोल दो। 1 घंटे में इतनी तो संवेदना बची होंगी, या वो भी मर गई, या वो किसी के ठीक आपका सवाल आ गया सर, सवाल आ गया सर घनेन जी। 22 सेकंड। पार्टी झूठों की पार्टी, झूठा नैरेटिव करके ये आप शिक्षा मंत्री को क्यों बचा रहे हो? अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पंजाब तुम के लोगों झूठे की, लोगों, पंजाब के लोगों की, अरे वीडियो सामने है सोशल मीडिया पे, मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं सर, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। मैं आप दोनों को बचाऊंगा। ऐसे बोल, झूठ बोलने से थोड़ी कुछ काम हो जाएगा। ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। जो पंजाब के फार्मास्यूटिकल एग्जाम्स के बारे में मैंने सवाल पूछा, उसके बारे में भी आपने जवाब नहीं दिया। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई अपने बारे में भी तो कुछ बताइए, कि केवल आरोपी लेते रहेंगे। भाई आप सभी लोग शांत हो जाइए। मैं रोशन लाल गौर की, क्योंकि मैं ये सोच कर आया था, मैं ये सोच कर आया था कि कुछ शायद आप लोग के साथ में कोई पॉजिटिव वे आउट निकल कर आएगा। रोशन लाल गौर जी, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूं, मैं तब से अपने राजनीतिक दलों के साथियों से चाहता था कि शायद बीच में कोई वे आउट निकले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या नया तरीका अपनाया जाना चाहिए दरअसल इस पूरी समस्या का, क्योंकि ये समस्या है और शुरू से कई दशकों से ये चला आ रहा है, अभी तक नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि कानून जो 10 साल तक सजा का है, मैं जस्ट आई एम गेसिंग इट आउट, कि क्या उसको सख्त किया जाना चाहिए, या कोई और वे आउट हो सकता है? क्या तरीका? देखिए, मुझे लगता है कि कानून जब भी बनते हैं ना, तो कानून बनने के बाद अपराध रुक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब ये दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद अब हमने देखा कि आईपीसी में कितने सारे चेंजेस हुए, तो ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक गए हैं। तो कानून तो तब काम शुरू करते हैं जब अपराध हो जाता है। अभी हमारी जो जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो, यानी अपराध ना हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम उसका जहाँ जहाँ लीकेज है उसको रोकें। अभी जैसे जब ये नीट पेपर जब लीक हुआ, तो उसमें सीबीएसई के चेयरमैन और सीबीएसई के सेक्रेटरी को हटाया गया, और वहाँ अनाउंसमेंट की गई कि अगली बार जब पेपर होगा तो वो पेपर से नहीं होगा, वो कंप्यूटराइज होगा, जैसे कि यूजीसी का होता है, कि ताकि जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो रैंडम होंगे, वो किसी को पता ही नहीं होगा कि किसके पास क्या क्वेश्चन है, मेरे पीछे कौन सा क्वेश्चन आएगा, मेरे आगे वाले के पास कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो मुझे लगता है कि ये वे आउट है कि आप तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, और लोगों के पास जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कम से कम लोगों को इन्वॉल्व रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं, क्योंकि जितने लोग ज्यादा होंगे, इस बार आपने देखा कि एक कोचिंग सेंटर वाला जो पेपर पहुंचा रहा था, उसी ने पेपर लीक कर दिया। ठीक बात है। तो ये जरूरी है, जैसे कि आप ये कह रहे हैं, कि इस पूरी व्यवस्था को और फुल प्रूफ किया जाए, और बेहतर होता कि अगर इस पर चर्चा हो सकती संसद में, संसद के बाहर सार्थक चर्चा हो, और सब मिल करके कम से कम देश के बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं हैं उनको बेहतर कराने के लिए एक मंच पर एक साथ आते तो बहुत बेहतर होता। हमारे सारे विशेष मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज हमारे साथ साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो ये ज्यादा जरूरी था कि अगर सब एकजुट होते और एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालें, तो कोई वजह नहीं है कि इस आपराधिक कृत्य को जड़ से खत्म किया जा सके, और इसके लिए कोई एक फुल प्रूफ तरीका अपनाया जा सके। 5 की पंचायत में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।